अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी टीचर सादिया और आज हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास नंबर 8। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ कि एक तो मैंने आप लोगों से कुछ बात करनी है और इसके अलावा मेरे पास एक अनाउंसमेंट है जो कि मैं वीडियो के एंड पे करूँगी। ठीक है, बात ये थी कि मुझे पता है कि मेरे शुरू की वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस है और अगर स्पेशली हैंड्स फ्री वगैरह डाल के सुनी जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मैं खुद इन चीज़ों से बहुत डिस्टर्ब होती हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन मैंने जबकि ये चैनल नया नया स्टार्ट किया तो काफ़ी चीज़ों की नॉलेज मुझे खुद नहीं है कि कौन से सॉफ्टवेयर्स अच्छे हैं और क्या मुझे यूज़ करना चाहिए, बैकग्राउंड नॉइस किस तरह रिमूव करते थे, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता था। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीख रही हूँ और इंशाल्लाह आगे आगे जाकर आप देखेंगे कि मेरे वीडियोज़ की क्वालिटी इम्प्रूव होती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ऑडियो एंड वीडियो। तो मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ कि ये जो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ है वो आप लोगों के लिए भी शायद अनबियरेबल हो, लेकिन प्लीज़ बी पेशेंट विद मी। आप लोग कुछ सजेस्ट कर सकते हैं तो आप लोग भी ज़रूर सजेस्ट कीजिए, मैं उन चीज़ों पे ज़रूर काम करूँगी। ठीक है, तो चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लर्निंग एजेंट्स के बारे में। ठीक है, लर्निंग एजेंट्स वगैरह लर्निंग मशीन्स को डील करने के लिए वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक स्पेशल ब्रांच है हमारे पास, मशीन लर्निंग। उसमें हम ऐसे मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि लर्न कर सकते हैं, उसके फिर कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, वो आगे जाएंगे। हम मशीन लर्निंग के भी कुछ कंसेप्ट ज़रूर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम जनरली लर्निंग एजेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हर तरह के एजेंट के पास कोई ना कोई बेसिक नॉलेज होता ही है जो कि हमने उनको फीड करना होता है। तो लर्निंग एजेंट भी बिल्कुल उसी तरह है, उनके पास भी सबसे पहले तो कुछ बेसिक नॉलेज है बाकी एजेंट्स की तरह, लेकिन जो चीज़ उनको इसको बाकी एजेंट से डिफ्रेंशिएट करती है वो सिर्फ ये है कि वो अपने एक्शंस को इम्प्रूव करते जाते हैं थ्रू लर्निंग। जो कि हमने बाकी पहले 4 एजेंट्स पढ़े थे वो लर्निंग नहीं कर सकते थे, उनको जो बेसिक नॉलेज प्रोवाइडेड होती थी वो उसी को लेकर कुछ ना कुछ एक्शंस करते थे। ठीक है, इसके अलावा लर्निंग एजेंट्स जो है ना सिर्फ लर्निंग करते हैं बल्कि वो नए नए रास्तों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको नया नया नॉलेज मिलता रहे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो लर्निंग एजेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी होते हैं कि उनको लर्न करना होता है। वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी रहते हैं, हर वक्त उनको लगता है कि अभी हम परफेक्ट नहीं हुए, अभी हमें और लर्निंग की ज़रूरत है, और लर्निंग की ज़रूरत है। बिल्कुल इंसानों की तरह हम इंसान भी पैदाइश से लेकर जब तक हम मर नहीं जाते तब तक कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, चाहे वो कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो या अपने डेली लाइफ में हो, हम कुछ ना कुछ नया लर्न करते हैं। और ये भी फैक्ट है कि हम नए नए समटाइम्स रास्तों को चूज करते हैं, नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं ताकि हमें कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी गुजरती जाती है, हमें जब बहुत सारा नॉलेज स्टोर होता जाता है लर्निंग के थ्रू, तो फिर हम क्या करते हैं कि उससे बाय द टाइम हमारे एक्शंस इम्प्रूव होते जाते हैं। ठीक है, अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें बच्चे को कोई डिसीजन लेने को कहा जाए और किसी अडल्ट को कहा जाए तो जाहिर है बेटर डिसीजन जो है उस वक्त कोई अडल्ट ही ले सकता है क्योंकि उसको ज़्यादा नॉलेज होता है, क्योंकि उसने काफ़ी चीज़ें लर्न करके सीखी हुई होती हैं। तो लर्निंग एजेंट्स भी बिल्कुल इसी तरह होते हैं कि टाइम गुजरने के साथ साथ वो अपने एक्शंस को किस तरह से इम्प्रूव करना है वो सीख जाते हैं, क्योंकि वो नए नए एक्सपीरियंस से नया नया नॉलेज गेन करते रहते हैं और कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, ये तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन लर्निंग एजेंट के बारे में। अब हमारे पास लर्निंग एजेंट्स जो होते हैं उनके 4 कंपोनेंट्स भी होते हैं। ठीक है, जिसके साथ वो यानी कि बने हुए होते हैं। उनके ये मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि उनको हेल्प करती हैं एक्शंस लेने में। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे लर्निंग एजेंट का कंपोनेंट है लर्निंग एलिमेंट। नाम से ही जाहिर है कि लर्निंग एजेंट का ये कंपोनेंट लर्निंग एजेंट को मदद करता है कि वो नई नई चीज़ों को लर्न करके अपने एक्शंस को इम्प्रूव करे। ठीक है, और उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है वो है क्रिटिक। यानी कि हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम जब नई चीज़ें लर्न करते हैं और कुछ डिसीजंस लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे डिसीजंस फिर भी परफेक्ट हों। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। तो जो हमारे क्रिटिक्स होते हैं वो हमें बहुत हेल्प करते हैं समटाइम्स, बल्कि काफ़ी बार
हमारे डिसीजंस को इम्प्रूव करने में। वो बताते हैं कि हमारे डिसीजंस अभी भी इतने सही नहीं हैं। तो लर्निंग एजेंट में जो क्रिटिक का एलिमेंट है वो भी लर्निंग एजेंट को ये बताता है कि अगर आपका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ये है तो आपके पास अभी भी इम्प्रूवमेंट का चांस है, आप अभी भी और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, आप परफेक्ट नहीं हुए। ठीक है, तो इसी क्रिटिक एलिमेंट की वजह से लर्निंग एजेंट जो हमेशा ग्रीडी रहते हैं कुछ ना कुछ नया लर्न करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि वो अभी भी परफेक्ट नहीं हुए। अब उसके बाद है हमारे पास थर्ड कंपोनेंट जो है लर्निंग एजेंट का, वो है परफॉर्मेंस एलिमेंट। नाम से ही जाहिर है कि जो परफॉर्मेंस एलिमेंट है वो लर्निंग एजेंट को हेल्प करता है एक्शन को चूज करने में, कि अगर ये पर्टिकुलर सिनेरियो है या पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है तो उसमें अभी हमें कौन सा एक्शन चूज करना चाहिए, इस वक्त हमें कौन सा एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, और लास्ट हमारे पास कंपोनेंट है प्रॉब्लम जनरेटर। प्रॉब्लम जनरेटर का काम ये होता है कि वो लर्निंग एजेंट को कहीं ना कहीं फोर्स कर रहा होता है कि वो नई चीज़ को ट्राई करे। जब तक हम कोई नया चीज़ ट्राई नहीं करते, जब तक हम कोई नया रिस्क नहीं लेते, तब तक हम कुछ अच्छा लर्न नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम जनरेटर की वजह से हमारा लर्निंग एजेंट कोई गलत काम करने लग जाता है या कुछ गलत चीज़ें सीखने लग जाता है, बल्कि नहीं। ठीक है, लर्निंग एजेंट पे प्रॉब्लम जनरेटर के अलावा भी 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि उसको बताते हैं कि राइट टाइम पे राइट एक्शन कौन सा होना चाहिए, और इम्प्रूवमेंट के चांसेस तो हमेशा ही होते हैं, जो कि प्रॉब्लम जनरेटर जो है लर्निंग एजेंट को हेल्प करता है इम्प्रूव करने में नए नए एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ठीक, अगर हम रियल लाइफ में एग्जांपल लें लर्निंग एजेंट की, तो बेस्ट एग्जांपल हम इंसानों की ही है। हम बाय द टाइम चीज़ें लर्न करते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस करते हैं, और हम नई नई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती जाती है, हम अपने मेमोरी में स्टोर करते जाते हैं, और हमारे एक्शंस बाय द टाइम इम्प्रूव होते रहते हैं। अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के पर्सपेक्टिव से आप लोगों को एग्जांपल दूँ लर्निंग एजेंट की, तो जो हमारा ऊबर है, जैसे हम गाड़ियाँ बुक करते हैं, तो वो है हमारे लर्निंग एजेंट की एग्जांपल। जो ऊबर है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वगैरह के कंसेप्ट को यूज़ करके वो नई चीज़ें लर्न करता है और अपने एक्शंस को इम्प्रूव करता है। अब उसकी थोड़ी सी एग्जांपल मैं ये दे सकती हूँ कि जब हमने कहीं पहुँचना है, हमारे पैसेंजर को हमने कहीं पहुँचाना है, ऊबर हमारे पास एक मैप भी दिखाता है ना कि इस डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए ये पॉसिबल पाथ्स हैं। तो बाय द टाइम वो सीखता जाता है कि ये वाला पाथ अगर हम चूज़ करेंगे तो इस पाथ पे कम ट्रैफिक होगा, इस पाथ से हम जल्दी भी पहुंच जाएंगे, और ये पाथ सिक्योर भी है, और ये वाला पाथ जो है ये इससे हम जल्दी तो पहुंच जाएंगे लेकिन ये सिक्योर नहीं है, और ये वाला पाथ जो है वो सिक्योर है लेकिन हम जल्दी नहीं पहुंचेंगे। तो इस तरह वो डिफरेंट चीज़ें बाय द टाइम एक्सप्लोर करते करते सीखता जाता है कि कौन सा रूट हमारे पैसेंजर को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। और सिर्फ रूट की ही बात नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को वो देखता है कि कौन कौन से फेक अकाउंट्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो स्कैम हैं, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो है ऊबर जो है मशीन लर्निंग्स वगैरह का यूज़ करके नए नए लर्न करते रहते हैं खुद ब खुद। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मैंने आप लोगों से एक अनाउंसमेंट ये करनी थी कि मैंने डिसाइड किया है कि हम अपने बोरिंग रूटीन के अलावा भी कुछ नया करेंगे। इसका मतलब ये कि अभी जिस तरह हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ है इंटेलिजेंट एजेंट्स के बारे में, हमें कुछ क्लासेस लगी हैं इस टॉपिक को ख़त्म करने में, तो एक ही चीज़ करते करते इंसान बोर भी हो जाता है। तो मैंने कुछ डिसाइड किया है कि जब भी हम कोई टॉपिक ख़त्म कर लेंगे तो मैं आप लोगों के लिए क्लासेस के अलावा भी एक कोई नई इन्फॉर्मेशन की वीडियो या कुछ फैक्ट्स वगैरह की वीडियो, कुछ इंटरेस्टिंग से वीडियोस लेकर आऊँगी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह से रिलेटेड ही होंगे, लेकिन आप लोगों के नॉलेज को इंक्रीज करने में और आप लोगों के इंटरेस्ट को बरकरार रखने में बहुत यूज़फुल होगी। ठीक है, तो इसके बाद नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कोई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाली हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब नई वीडियो आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन और उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को वक्त पे मिल जाए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थी मेरी अनाउंसमेंट। चलें अब, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।